नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सत्यम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल की सीरीज में राजस्थान की सीमाओं की। इस सीरीज में इससे पहले हम 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। और अब इसी श्रृंखला में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई सभी सीमाओं की कि राजस्थान किन किन राज्यों और किस देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करता है। और इसी सीरीज में इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ सत्यम ऑनलाइन क्लासेज में। मैं एलएस जादौन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज यहां पर। और चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज में आगे राजस्थान की सीमाओं को लेकर कुछ बातें। देखिए, राजस्थान राज्य का एक प्रारूप जो कि आपके सामने यहां मैंने एक मैप के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई है राजस्थान की जो सीमाएं हैं, इसके चारों ओर की जो परिधि की हम बात कर रहे हैं, ये राजस्थान की सीमाएं भारत के किन किन राज्यों के साथ अटैच हैं, लगी हुई हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ हमारे इस राज्य की जो सीमा है उसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। और साथ ही साथ कौन कौन से वो जिले हैं राजस्थान के जो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा पर अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो इस विषय पर आज बात होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि राजस्थान की जो ये सीमाएं हैं, अगर हम इस पूरी परिधि की बात करें तो इस पूरी परिधि के अंतर्गत राजस्थान की जो कुल सीमा की जो लंबाई है दोस्तों, वो है 5,920 किलोमीटर। तो सबसे पहले इस विषय पर अगर बात की जाए तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा क्या होगी। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो 5,920 किलोमीटर की जो राजस्थान की सीमा है, ये 2 भागों में बटी हुई है। यानी कि इस सीमा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक सीमा वो है जो हमारे भारत के ही विविध राज्यों के साथ लगी हुई है, और दूसरी सीमा वो है जो भारत के विविध राज्यों के साथ ना लगकर और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा है। इस प्रकार से सीमा को हम 2 भागों में सीधा सीधा विभाजित कर सकते हैं। एक सीमा जो भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है उसे हम अंतरराज्यीय सीमा कह सकते हैं, और दूसरी जो सीमा भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के साथ लगी हुई है उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो राजस्थान की जो सीमा है कुल 5,920 किलोमीटर, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक सीमा है इसमें अंतरराष्ट्रीय, एक तो कौन सी सीमा हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो दूसरी सीमा है राजस्थान की वो कहलाएगी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कौन सी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, थोड़ा सा हम मैप पर इसको जानेंगे। तो यहां पर इतना तो आप लोगों को पता लग ही चुका है कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, और इस सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है, वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगी हुई होती है उस सीमा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा क्या है, तो अंतरराज्यीय सीमा जो कि भारत के ही विविध राज्यों के साथ, यानी कि हमारे देश के ही अन्य राज्यों के साथ जो लगी हुई सीमाएं हैं राजस्थान की, वो कहलाएंगी अंतरराज्यीय सीमा। तो अब इन दोनों सीमाओं को एक नजर में देख लेते हैं। यहां ये श्री गंगानगर से लेकर, यहां गंगानगर से लेकर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक,
यहाँ बाड़मेर तक। ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जबकि शेष बची हुई जो सीमा है यहाँ पर, और ये शेष बची हुई सीमा कौन सी है, यहां से लेकर, यानी कि श्री गंगानगर से ही लेकर और वापस बाड़मेर तक की। इसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं प्रदर्शित करके। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, ये रेखा हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो ये बात दिमाग में बिल्कुल ठीक तरीके से आपके समझ में आ जानी चाहिए। अभी हाल ही में मैं इन जिलों की भी बात करूंगा कि कौन कौन से जिले राजस्थान के हैं जो यहाँ इस सीमा से लगे हुए हैं। ये छोटा सा एक काम आप लोगों को भी करना है कि राजस्थान के मैप को देखते हुए उसके जिलों की स्थिति का भी आपको अवलोकन करते हुए चलना है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आपके लिए मैप बहुत ही सहायक साबित होगा। इसलिए जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हैं उसके साथ साथ एटलस का भी प्रयोग करते हुए चलेंगे तो समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। आपको एटलस की सहायता से राजस्थान हो या भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हो या विश्व के भूगोल को हम पढ़ रहे हो, एटलस से आपको एक मोटा मोटा यहाँ पर एक आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान में कौन से जिले की स्थिति कहां पर है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि दो प्रकार की सीमाएं हैं हमारी, एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा आप लोगों के सामने है। ये जो राज्य है हमारा ऊपर जिला है वो है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर से लेकर जस्ट श्री गंगानगर से ही जुड़ा हुआ है बीकानेर। तो ये बीकानेर है। बीकानेर से ही यहाँ नीचे ये जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये जैसलमेर है। और जैसलमेर से ही जुड़ा हुआ ये जो जिला है आपका वो बाड़मेर है। तो ये चार जिले हैं राजस्थान की इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और इधर जो देश हमारे राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है वो देश है पाकिस्तान। यानी कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, पहली चीज। और जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है ये भारत के 5 विविध अलग अलग राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये पहली चीज तो किस देश के साथ है, तो ये पाकिस्तान के साथ है। और इस सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। यानी कि पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर लंबी है। और इस सीमा पर राजस्थान के 4 जिले सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। आगे इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, अभी इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। अब देखिए दूसरी जो सीमा रेखा है राजस्थान की वो है अंतरराज्यीय सीमा रेखा। और अंतरराज्यीय सीमा रेखा ये श्री गंगानगर से ही शुरू होकर के और कहां पर खत्म होती है, वापस बाड़मेर में। यानी कि राजस्थान के जो 4 जिले हैं, पहले नंबर पे ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। दूसरा जो जिला है यहां पर वो है बीकानेर, और तीसरा जो जिला है ये जैसलमेर। और चौथा जिला है बाड़मेर। तो ये जो दोनों सीमा रेखाएं हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, ये दोनों गंगानगर से प्रारंभ होती हैं और बाड़मेर में आकर के क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो अब यहां गंगानगर से लेकर वापस बाड़मेर तक जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है वो भारत के 5 अलग अलग राज्यों से लगी हुई है। और ये 5 अलग अलग राज्य हैं। सबसे उत्तर में अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ सबसे उत्तर में पंजाब है, उसके बाद उत्तर पूर्व में हरियाणा है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और यहाँ दक्षिण पूर्व के मध्य में है मध्य प्रदेश, और नीचे दक्षिण में ही सीमा लगती है किसके साथ, गुजरात के साथ। तो राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और ये सीमा कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। तो ये भारत के 5 राज्यों से लगती है।
भारत के 5 अन्य राज्यों से लगती है। भारत के 5 अन्य राज्यों से। ये जो 5 अन्य राज्यों से लगी हुई सीमा है टोटल है 5,920 किलोमीटर, और जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है 1,070 किलोमीटर। तो शेष जो 4,000 और लगभग 850 यानी कि 4850 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी एक अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। यानी कि राजस्थान की जो सीमा है उस सीमा में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को मिलाकर के कुल 5,920 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है। और इस सीमा रेखा में 1,070 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ है, और जो 4,850 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो हमारी भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ है। अब इस सीमा पर हम विस्तार से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर हम चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ। और इसकी कुल लंबाई कितनी है 1,070 किलोमीटर। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर लगी हुई है, इस सीमा रेखा पर राजस्थान की कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 4, जैसे कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार पूर्वक लिखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में जो भी फैक्ट हैं और जो प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पॉइंट डाल दीजिए यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसमें लिखिए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा रेखा है जिसकी कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है। यह सीमा रेखा राजस्थान के श्री गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक विस्तृत है। यानी कि गंगानगर से और बाड़मेर तक कुल 1,070 किलोमीटर लंबाई में ये रेखा सीमा रेखा फैली हुई है। अब ये यहाँ गंगानगर में जिस बिंदु से प्रारंभ होती है सीमा रेखा वो बिंदु कौन सा है, और जहां ये बाड़मेर में खत्म होती है वो बिंदु कौन सा है? पहले इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई है और 1,070 किलोमीटर लंबी लेंथ में है, वो श्री गंगानगर का यहाँ एक स्थान है श्री हिंदूमल कोट। तो ये गंगानगर में हिंदूमल कोट से प्रारंभ हो जाती है। कहां से प्रारंभ होती है सीमा रेखा? हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर हिंदूमल कोट कहां पर है? गंगानगर में। गंगानगर में हिंदूमल कोट से ये प्रारंभ होकर और सीमा रेखा हमारी कहां तक आती है? बाड़मेर तक। और ये बाड़मेर में एक गांव है भावल गांव, भावल गांव, और ये भावल गांव पड़ता है बखासर में, बखासर। और ये बखासर है कहाँ? बाड़मेर में। तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है राजस्थान की वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, इसी पॉइंट को आगे लिखते हुए चलेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर और बाड़मेर के भावल गांव बखासर के निकट समाप्त हो जाती है। और इसकी कुल लेंथ कितनी है दोस्तों? 1,070 किलोमीटर। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर राजस्थान के 4 जिले हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अब पहले इन जिलों की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा अब हम पाकिस्तान की तरफ जो जिले हैं उनको पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से जिले यहाँ पर सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि पाकिस्तान में 2 प्रांत जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब पाकिस्तान के ये 2 प्रांत कौन कौन से हैं? एक प्रांत तो है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, और दूसरा पाकिस्तान का प्रांत है वो है सिंध प्रांत। यानी कि पाकिस्तान के 2 प्रांत पंजाब और
सिंध। जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्य हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के जो राज्य हैं उनको प्रांत कहा जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान में दो प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। विभाजन के समय पंजाब को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास और पूर्वी पंजाब रहा भारत के पास। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और एक प्रांत है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और ये दोनों ही प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब इन प्रांतों में कितने कितने जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो पंजाब प्रांत के हैं 3 जिले। पंजाब प्रांत के कितने जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ? 3 जिले। और सिंध प्रांत के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो हैं 6 जिले। यानी कि टोटल मिलाकर और पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। और ये राजस्थान के कितने जिलों से सीमा रेखा का निर्माण करते हैं? मात्र 4 जिलों से। यानी कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाते हैं। अब ये कौन कौन से जिले हैं, थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं कि पंजाब के 3 जिले हैं और ये जिले हैं, सबसे पहला तो है बहावल नगर। बहावल नगर पाकिस्तान का जो सबसे पहला जिला है, जो सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर के साथ सीमा बनाता है, वो है बहावल नगर। अब देखिए, बहावल नगर के साथ साथ एक और जिला है और वो है बहावलपुर। एक तो है बहावल नगर जो श्रीगंगानगर के साथ सीमा से लगा हुआ है, और बहावल नगर के बाद ही सेकंड नंबर पर यहां जिला है पाकिस्तान का बहावलपुर। बहावलपुर, ये दोनों अलग अलग हैं, बहावल नगर और बहावलपुर। ये दोनों ही जिले पंजाब प्रांत के हैं, बहावल नगर और बहावलपुर। और तीसरा जो पंजाब प्रांत का जिला है वो है रहीम यार खान। रहीम यार खान। यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कितने जिले हो गए? 3 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। अब इसमें देखिए, बहावल नगर श्रीगंगानगर के साथ सीमा बनाता है, बहावलपुर जो है वो श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, इन तीनों के साथ सीमा का निर्माण करता है। जबकि रहीम यार खान किससे सीमा बनाता है? जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। अब यहाँ पर सिंध प्रांत के 6 जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? ये यहाँ जैसलमेर से शुरू होते हैं और इन जिलों के नाम है क्रमशः घोटकी, फिर है सुक्कर, तीसरा है खैरपुर, फिर है संघर, अब ये संघर है वो जैसलमेर और बाड़मेर, इन दोनों के साथ सीमा बनाता है। जबकि घोटकी, सुक्कर और खैरपुर सिर्फ किसके साथ सीमा बनाते हैं? जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। और यहां संघर के बाद है एक जिला उमरकोट। पहले इस जिले को अमरकोट भी कहा जाता था, यहाँ पर राजा बीरसाल हुआ करते थे और जिन्होंने हुमायूं को शरण दी थी शेरशाह सूरी के आक्रमण के बाद। जब हुमायूं भारत से पलायन कर गया था तो उन्होंने वहां पर उसको शरण दी थी और अकबर का जन्म जो हुआ वो यहीं उमरकोट, जो पहले अमरकोट कहलाता था, यहीं पर हुआ था। तो ये उमरकोट एक जिला है जो सिंध प्रांत का है। और उमरकोट के बाद जो अंतिम रूप से जिला है वो है थार पारकर। और इस जिले की गाय की एक नस्ल है थार पारकर जो बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है गाय की। जब हम पशुपालन पर चर्चा करेंगे तब इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान के कुल 9 जिले हैं जो राजस्थान के इन 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और ये कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावल नगर श्रीगंगानगर से सीमा बना रहा है, बहावलपुर गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर से सीमा बना रहा है।
रहीम यार खान ये जैसलमेर से सीमा बनाता है। और इसके अलावा सिंध प्रांत के 6 जिले यानी कि घोटकी, सुक्कर, खैरपुर ये जैसलमेर से सीमा बनाते हैं। वहीं संघर जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ सीमा पर लगा हुआ है। और उमरकोट और थारपारकर ये दोनों बाड़मेर के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक बार ये बात तो स्पष्ट हो गई कि राजस्थान के इन 4 जिलों से पाकिस्तान के कौन कौन से जिले सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज, पाकिस्तान के 9 जिलों में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा का निर्माण करता है, तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है बहावलपुर। यानी कि पाकिस्तान का ये जो बहावलपुर है वो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है किसके साथ दोस्तों? राजस्थान के साथ। तो यहां पर एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि पाकिस्तान का बहावलपुर, पाकिस्तान का बहावलपुर राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान का बहावलपुर राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि पाकिस्तान का बहावलपुर जिला है जो कि राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा का निर्माण करता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा लंबी सीमा की बात हो गई है। पाकिस्तान का वो जिला जो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है दोस्तों यहाँ पर खैरपुर। यानी कि बहावलपुर तो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है और जो खैरपुर है ये न्यूनतम सीमा बनाता है। यानी कि पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सबसे न्यूनतम सीमा का निर्माण करता है, और वो कौन सा है? खैरपुर। यानी कि सर्वाधिक बहावलपुर और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला वो है खैरपुर। तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। एक तो पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ बनाने वाला जिला और पाकिस्तान का सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला जो राजस्थान के साथ बनाता है, कौन सा हो गया? सर्वाधिक तो बहावलपुर और सबसे कम खैरपुर। अब देखिए, खैरपुर किससे सीमा बना रहा है? यहाँ जैसलमेर के साथ। और बहावलपुर किससे सीमा बना रहा है? ये राजस्थान के 3 जिलों से सीमा बना रहा है। किन किन जिलों से सीमा बना रहा है? 3 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो बनाता है किसके साथ? गंगानगर के साथ। एक ये सीमा बनाता है किसके साथ? बीकानेर के साथ। और एक सीमा बनाता है किसके साथ? जैसलमेर के साथ। तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा बहावलपुर की है। अब देखिए, बहावलपुर की भांति ही एक जिला और है पाकिस्तान का जो राजस्थान के साथ एक से अधिक जिलों से सीमा बना रहा है। यानी कि राजस्थान के साथ एक से अधिक जिलों से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कौन से हैं? तो ऐसे पाकिस्तान के 2 जिले हैं जो राजस्थान के एक से अधिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं ये? एक तो हो गया बहावलपुर जो कि 3 जिलों से सीमा बना रहा है, और एक यहाँ नीचे है ये सिंध प्रांत का जिला जिसका नाम है संघर। ये भी 2 के साथ सीमा बना रहा है, एक जैसलमेर के साथ और एक किसके साथ सीमा बना रहा है? बाड़मेर के साथ। तो पाकिस्तान के 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के एक से अधिक जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा अब इन जिलों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये हो जाती है कि भाई याद कैसे करें? याद नहीं होते हैं। तो याद करने के अपने अपने तरीके हैं। कुछ तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। जैसे कि इतना तो आप लोग याद कर ही सकते हैं कि पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और कितने प्रांतों के हैं? 2 प्रांतों के हैं। पहला प्रांत तो कौन सा है?
पंजाब प्रांत। दूसरा प्रांत कौन सा है? सिंध प्रांत। अब देखिए याद कैसे करेंगे, पंजाब के सिर्फ 3 ही जिले हैं और ये 3 जिले कौन कौन से हो गए? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा जिला कहाँ किससे सीमा बना रहा है। जैसे बहावलनगर किससे बना रहा है? गंगानगर से। बहावलपुर गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर से। और रहीम यार खान जैसलमेर से। अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो उसको एक छोटी सी ट्रिक में याद कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाबा रहीम, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाबा रहीम, यानी कि इसको पंजाब प्रांत के जो जिले हैं इनको बाबा रहीम के नाम से याद कर सकते हैं कि पंजाब के कौन है? बाबा रहीम। पंजाब के बाबा रहीम है। अब देखिए बा से यहां पर बन जाएगा बहावलनगर और वा से ही बन जाएगा बहावलपुर और रहीम से बन जाएगा रहीम यार खान। तो इस तरह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिलों को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप कि पंजाब के बाबा रहीम, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। और सिंध प्रांत के जो जिले हैं वो कितने हैं? 6। इनके लिए भी एक ट्रिक छोटी सी आप यूज कर सकते हैं इनको याद करने के लिए। इतना याद रखना है आपको कि ये जो 6 जिले हैं, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। एक तो है सुक्कर जो जैसलमेर से बना रहा है, एक है खैरपुर, ये भी जैसलमेर के साथ सीमा बना रहा है। संघर जैसलमेर और बाड़मेर से सीमा बनाता है। उमरकोट बाड़मेर से और थार पारकर भी बाड़मेर से सीमा बनाते हैं। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है घोसू, एक के गांव में एक लड़का है जिसका नाम क्या है? घोसू। और ये घोसू जो है इसने एक बार खीर बनाई। घोसू ने एक बार क्या बनाई? खीर बनाई। और किसके संग बनाई? तो इसने ये जो खीर बनाई वो संग में किसके बनाई? उमराव के। और फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर, यानी कि घोसू और उमराव 2 दोस्त हैं, और घोसू ने खीर बनाई थी किसके संग मिलकर बनाई थी? उमराव के संग। और दोनों ने मिलकर के वो थाली में बैठकर खाई। थाली में दोनों ने बैठकर इसको खा लिया। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि घोसू ने अपने मित्र उमराव के लिए खीर बनाई और उसे थाली में बैठ के दोनों ने खा लिया। यानी कि घोसू ने खीर बनाई किसके संग? उमराव के। और किस में खाई? थाली में। तो देखिए घोसू से तो हो जाएंगे घोटकी और सुक्कर से, तो कौन कौन से जिले बन जाएंगे? घोटकी और एक बन जाएगा सुक्कर। घोसू, घोटकी और सुक्कर। खीर से हो जाएगा खैरपुर, खीर से खैरपुर। संग से हो जाएगा संघर। उमराव से हो जाएगा उमरकोट। और थाली से थार पारकर। तो इस तरह से आप इन तरीकों से या इन ट्रिकों के माध्यम से भी थोड़ा बहुत इन जिलों को रट सकते हैं। और हो सकता है आपके खुद के कुछ तरीके आप बना लें और उनको विकसित कर लें, तो वो बहुत ही फायदेमंद या बेहतरीन हो सकते हैं। तो सभी अपनी अपनी तरफ से भी कुछ ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं जिससे कि आसानी से ये याद हो जाएं। ऐसे ही मैं और भी आगे बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को बताता रहूंगा और इन्हीं ट्रिक्सों से हम इनको याद करेंगे। देखिए दोबारा से अब एक बार हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। और ये सीमा 2 भागों में विभाजित है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा रेखा है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो भारत के 5 अन्य राज्यों से लगी हुई है जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। अब हम पाकिस्तान के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि गंगानगर के श्री हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर और बाड़मेर के भावल गांव बखासर के अंदर वहां तक ये सीमा रेखा विस्तृत है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर।
इस सीमा पर राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और ये 4 जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तथा इस सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांतों के कुल 9 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और ये 9 जिले हैं पाकिस्तान के बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान जो पंजाब प्रांत के हैं, और घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर ये सिंध प्रांत के हैं। तो कुल 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिलों में सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाने वाला जिला बहावलपुर है और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला खैरपुर है। राजस्थान के 1 से अधिक जिलों से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के 2 जिले हैं और ये 2 जिले हैं, एक बहावलपुर और दूसरा है कौन सा, संघर। तो ये 2 जिले पाकिस्तान के राजस्थान के 1 से अधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जिले हैं। चलिए अब इस सीमा रेखा पर कुछ और बातें हम कर लेते हैं राजस्थान के इन जिलों के संदर्भ में। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि पाकिस्तान का सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला था बहावलपुर और सबसे कम सीमा बनाने वाला खैरपुर, ठीक वैसे ही राजस्थान के इन 4 जिलों में पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले के द्वारा बनाई जाती है और सबसे कम सीमा किस जिले के द्वारा बनाई जाती है। तो एक बार अब हम राजस्थान के जिलों के संदर्भ में इस चीज को लिख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। कौन सा जिला, जैसलमेर, ये पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो आंसर क्या होगा, जैसलमेर। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? तो वो जैसलमेर की लगती है। अच्छा, कितने किलोमीटर लगती है? तो ये जो सीमा है जैसलमेर की वो 464 किलोमीटर लंबी है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है और कुल जो कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है तो वो है 464 किलोमीटर। अब देखिए, अब दूसरे जो जिले हैं उनमें सबसे कम सीमा किस जिले की है? तो यहां पर सर्वाधिक तो हो गई जैसलमेर के साथ और सबसे कम है बीकानेर के साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? तो पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो जिला है वो है दोस्तों कौन सा, बीकानेर। और बीकानेर की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ उसकी कुल लंबाई है 168 किलोमीटर मात्र, यानी कि ये सिर्फ 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, जैसे कि न्यूनतम सीमा रेखा के रूप में भी जाना जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बीकानेर की और सर्वाधिक सीमा किसकी है, जैसलमेर की। अब अन्य 2 जिले और हैं, जैसे कि एक श्रीगंगानगर है और एक है बाड़मेर। तो ये भी इनका देख लेते हैं एक बार कि गंगानगर और बाड़मेर कितने कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, गंगानगर और बाड़मेर की सीमाओं की बात करें तो बाड़मेर जो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ वो 228 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्माण करता है और श्री गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो कुल 210 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से श्रीगंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है कुल 210 किलोमीटर। बीकानेर की जो सीमा है वो लगती है कितनी, 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है और ये कितनी लगती है, 464 किलोमीटर। और जो 228 किलोमीटर की सीमा है वो हमारी किसके साथ है, बाड़मेर के साथ। अब यहाँ पर कुछ और बातें जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे कि अब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिला मुख्यालय की बात की जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो पाकिस्तानी इस सीमा रेखा के सबसे निकट है या सबसे दूर है। तो देखिए, यहाँ पर अगर जिला मुख्यालय की हम बात करें तो यहाँ इस सीमा पर
सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है श्रीगंगानगर का, और जो सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर का। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है। तो सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, श्रीगंगानगर। इसको हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के या पाक सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, श्रीगंगानगर है। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा से या पाक सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका है, तो वो बीकानेर का है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय ये किसका है, बीकानेर का है। यानी कि बीकानेर जो जिला मुख्यालय है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर पड़ता है। यानी कि अब ये सर्वाधिक दूरी का मतलब कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले ये 4 जिले हैं, सिर्फ इन 4 जिलों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा नजदीक सीमा बनाने वाला जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है श्रीगंगानगर। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए इन 4 जिलों में सबसे अधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय वो कौन सा है, वो बीकानेर है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर। अब अगर बात की जाए कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो हिंदूमल कोट से लेकर और बाड़मेर तक फैली हुई है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कुछ और अन्य बातें अब मैं इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की आपको बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को जो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो पाकिस्तान के साथ है उसे किस नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पाक के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों है कि इसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया, तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई थी वो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई और 17 अगस्त 1947 को लगभग इस सीमा रेखा से संबंधित रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई और ये विभाजन स्वीकार किया गया। तो अब यहाँ 15 अगस्त 1947 को जब ये विभाजन हुआ और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा खींची गई, तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का विभाजन करने वाले जो विदेश मंत्री थे उस समय, वो एक ब्रिटिश अधिकारी थे और उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। उनका नाम क्या था, सर सिरिल रेडक्लिफ। और इनके द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम
सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का नाम क्या रखा गया? रैडक्लिफ रेखा। और कुछ और बातें इस रेखा के बारे में हम जानें तो ये रेखा सिर्फ राजस्थान के साथ ही नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान के साथ जो भारत के 4 राज्य हैं उनके साथ ये रेडक्लिफ रेखा लगी हुई है, जिसकी शुरुआत होती है गुजरात से। जब भारतीय भूगोल में हम सीमा रेखाओं की बात करेंगे तो वहां पर आप लोगों को इसके बारे में और विस्तार से जानने को मिलेगा कि गुजरात से प्रारंभ होती हुई राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक कुल रेडक्लिफ रेखा जो है वो फैली हुई है। और इस रेडक्लिफ रेखा की जो कुल लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है और ये भारत के 4 राज्यों से लगती है। और राजस्थान के साथ ये सीमा रेखा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है और इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। और कुछ बातें तो ये जो 4 जिले हैं राजस्थान के, इन 4 जिलों की लगभग 12 तहसीलें, कितनी तहसीलें? लगभग 12 तहसीलें हैं जो कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए कि कितनी तहसीलें हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा रेखा बनाती हैं, तो वो हैं कुल 12 तहसीलें, जिनमें 5 तहसीलें तो हैं गंगानगर की, 2 तहसीलें हैं बीकानेर की, 2 तहसीलें हैं जैसलमेर की और लगभग 5 और 2 7 और 2 9 और 3 तहसीलें हैं कहाँ की? बाड़मेर की। शिव, रामसर और चौहटन, बाड़मेर की जो तहसीलें हैं यहाँ पर सीमा बनाती हैं वो कौन कौन सी हैं? शिव, रामसर और चौहटन, ये बाड़मेर की तहसीलें हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाती हैं, पाकिस्तान के साथ क्या बनाती हैं? सीमाएं। और 2 तहसीलें हैं जैसलमेर की, और ये कौन कौन सी हैं? एक तो जैसलमेर और एक है पोखरन। इसके अलावा बीकानेर की 2 तहसीलें हैं, एक तो कोलायत और एक है खाजूवाला। तो खाजूवाला और कोलायत बीकानेर की तहसीलें हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। और 5 तहसीलें हैं श्रीगंगानगर की, जिनमें एक श्रीगंगानगर है, एक घड़साना है, एक है रायसिंह नगर, एक करणपुर और एक अनूपगढ़। तो ये तहसीलें हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं। तो इस विषय पर आज हमने जाना पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और उससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्य। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की, और इस अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े हुए उन सभी तथ्यों पर चर्चा होगी जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया आप सभी का।